हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट एल्काइल ग्रुप। कौन कौन से एल्काइल ग्रुप हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जिससे कि हमें आईयूपीएसी के नेम बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। ध्यान से देखिए उन कंपाउंड। सबसे पहले हम जानेंगे एल्काइल होता क्या है, एल्काइल का सिंबल क्या होता है। एल्काइल का सिंबल होता है बेटा आर। सिंगल इस तरीके का बनाएंगे, इनको क्या बोलेंगे बेटा हम? एल्काइल। आर दे देंगे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से आर होगा तो उनको क्या बोलेंगे? एल्काइल। बात आती है एल्काइल जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला जानेंगे इसका। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइल का, देखेंगे ध्यान से। जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n प्लस 1। एल्केन का क्या होता है? CnH2n प्लस 2। उसमें से एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1। वो सारे के सारे फॉर्मूले किसके होते हैं? एल्काइल। सिंबल क्या होता है इसका? एक फ्री वैलेंसी होगी और आर होगा, इसको बोलेंगे एल्काइल। अगर एक कार्बन का होगा ये तो इसको हम बोल देंगे बेटा CH3 मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। और एक वैलेंसी फ्री होगी। अगर दो कार्बन का होगा जैसे C2H5 तो क्या हो जाएगा हमारा? इथाइल। अगर 3 कार्बन का हो जाएगा बेटा तो हो जाएगा C3H7। कुछ नहीं है, एल्केन से एक नंबर कम होना चाहिए तो एल्काइल बन जाएगा। जैसे मेथिन होता है बन जाएगा मिथाइल, एथिन होता है बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन हो जाएगा बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। इस तरीके से बाई एल लगता चला जाएगा। यहां से देखिए C3H7 जनरल फॉर्मूला, यहां से देखिए C3H7 में हो जाएगा हमारा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अब जैसे हम देखते हैं C4H9, इसका नाम होता है ब्यूटाइल। क्या होता है? ब्यूटाइल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर कई तरीके से बन सकता है बेटा। जैसे देखिए यहां से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसके क्या बोलेंगे बेटा? एक वैलेंसी फ्री होगी, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूट, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर इस तरीके के इसी कंपाउंड का हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लें, अगर हम ये जो वैलेंसी है वो दूसरे कार्बन पे फ्री कर दें तो आ जाएगा हमारा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन थे। 3 और 2 5 6 7 8 9। ठीक है, इस कंपाउंड का बना रहे हैं हम। देखिए 1 2 3 4, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9। इसको बोलेंगे बेटा हम सेकेंडरी, मतलब दूसरे कार्बन पे वैलेंसी फ्री है एल्काइल की, तो बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखिए इसकी और वैलेंसी फ्री कैसे हो सकती है। अगला देखिए CH3C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए जो फ्री वैलेंसी है वो जिस कार्बन से फ्री वैलेंसी, जैसे यहां पे अगर मैं बताऊं आपको, जिस कार्बन से फ्री वैलेंसी है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 2, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। जहां से फ्री वैलेंसी है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3, तो इसको बोलेंगे बेटा हम टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। और क्या बना सकते हैं इसमें हम? टर्सरी ब्यूटाइल बना सकते हैं एक और। यहां देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसको कर दीजिए CH2 और एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए, तो इसको हम बोलेंगे बेटा एक कार्बन से जब दो सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, तो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल। और देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम नंबर ऑफ कार्बन हमारे 5 हो जाए, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस बार वैलेंसी यहां से फ्री है, तो एक कार्बन जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 4। एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 1 कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं नियो।
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे हम न्यू पेंटाइल। क्या बोलेंगे? न्यू पेंटाइल। और ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो जहां से वैलेंसी फ्री है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे हम बिनाइलिक। क्या बोलेंगे? बिनाइल। क्या बोलेंगे? बिनाइल। और देखिए, अगर ऐसा हो जाए जहां से वैलेंसी फ्री है उसका पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे अलाइल। क्या बोलेंगे? अलाइल। देखिए, जहां से वैलेंसी फ्री है, जो फ्री वैलेंसी जिस कार्बन से जुड़ी वो डबल बॉन्डेड है, तो बोलेंगे बिनाइल। या जहां से फ्री वैलेंसी है उसका पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है और इसमें डायरेक्टली वही डबल बॉन्डेड है, तो इस वाले को बिनाइल बोलेंगे, इस वाले को अलाइल बोलेंगे। अगला देखिए, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। और बेंजीन एज अ साइड चेन, एक वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल बोल देंगे हम इसको, फिनाइल। दूसरा देखिए, अगर बेंजीन CH2 और एक वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल। और अगर हम बेंजीन रिंग पर, और ध्यान से देखेंगे, अगर हम बेंजीन रिंग पर इस तरीके से दो वैलेंसी फ्री कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे हम बेंजल। क्या बोलेंगे? बेंजल। अगर हम बेंजीन रिंग पे, अगला कंपाउंड देखिए, ये सारे के सारे एज अ साइड चेन यूज होते हैं, एज अ एल्काइल। ये हम डबल बॉन्ड की जगह पे रिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक कार्बन से 1 2 3 सारी वैलेंसी फ्री होंगी, तो इसको बोलेंगे बेटा बेंजो। क्या बोलेंगे? बेंजो। इतने एल्काइल अगर आपको याद हो जाएंगे, तो इतने एल्काइल याद करने के बाद आपको IUPAC नेम बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फयूम सर। थैंक यू सो मच।